देखिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान में जयपुर महाखेल के फाइनल मुकाबले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वर्चुअली रूप से शामिल होंगे और संबोधित करेंगे। ये फाइनल का मुकाबला चित्रकूट स्टेडियम में खेला जाएगा, कबड्डी का मैच, और इसमें विजेताओं को 22-22 लाख रुपए के पुरस्कार भी मिलेंगे। बड़ी खबर आ रही है, अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया में सरकार ने बदलाव की घोषणा की है। अब इच्छुक उम्मीदवारों को पहले ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा देनी होगी। दरअसल हाल ही में सरकार ने जो इंडियन आर्मी में सैनिकों की भर्ती के लिए अग्निवीर योजना लॉन्च की थी ना, तो उस योजना में कुछ नए नियम लागू किए जा रहे हैं। एक तो सेना में भर्ती होने के पहले ऑनलाइन आपको एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा, और अभी जो अगला एग्जाम होगा वो अप्रैल महीने में होगी, अग्निवीर की पहली परीक्षा इस साल की, है ना। अच्छा, वही देखिए बड़ी खबर, एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर फैक्ट्री बनकर तैयार हो चुकी है हमारे भारत में, और कल 6 फरवरी को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस फैक्ट्री को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। टारगेट है दोस्तों की 20 साल में 1000 से ज्यादा हेलीकॉप्टर बनाए जाएंगे इस फैक्ट्री में। कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये कर्नाटक राज्य में बनकर तैयार की गई है, और सबसे बड़ी अच्छी बात ये देखिए कि एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर फैक्ट्री है ये। इससे कई लोगों को रोजगार भी मिलेगा, और दोस्तों इससे मेक इन इंडिया की पहल को भी बड़ी सफलता मिलेगी, क्योंकि भारतीय वायुसेना को भी अब नए परिवहन विमान भारत के ही बने हुए मिल पाएंगे। वैसे आपको बता दूं, कल 6 फरवरी को देश के पीएम मोदी इंडिया एनर्जी वीक का भी उद्घाटन करेंगे, और इस कार्यक्रम में दुनिया के कई देशों के प्रतिनिधि भी हिस्सा लेंगे। अब ऊर्जा के क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर बनेगा हमारा भारत। इंडिया एनर्जी वीक की शुरुआत होने जा रही है 6 फरवरी से। इसमें लगभग दुनिया भर के 650 से ज्यादा एग्जीबिटर्स आ रहे हैं, और इस कार्यक्रम की थीम और उद्देश्य है हाइड्रोजन फ्यूल और सोलर जैसी ग्रीन एनर्जी पर जोर दिया जाएगा। अच्छा, आपकी हेल्थ को लेकर देखिए दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है, IARC का आकलन है 2040 तक भारत समेत एशिया में 59% बढ़ेंगे कैंसर के नए मरीज। और यहाँ तक कि वैज्ञानिकों की रिसर्च में ये भी पता चला कि हमारा भारत का जो संतुलित आहार है ना, वो कैंसर का खतरा भी कम करता है। विशेषज्ञों के मुताबिक लोग बाग अगर अपने खान पान में सुधार कर लें तो कैंसर का खतरा 40% तक कम हो जाता है। लेकिन दोस्तों IARC यानी कि इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर की तरफ से ये आंकड़े जारी किए गए कि विश्व भर में 2040 तक कैंसर के सबसे ज्यादा नए मरीज भारत समेत एशिया में मिलेंगे। दरअसल कल 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे के मौके पर ये नए आंकड़े सामने आए हैं, और इस मौके पर देखिए उत्तराखंड सरकार की तरफ से भी बड़ी घोषणा की गई है। कैंसर नियंत्रण बोर्ड बनाया जाएगा उत्तराखंड राज्य में। उपचार के लिए भी सरकार एक प्रभावी रणनीति बना रही है। और कैंसर दिवस के मौके पर भारत में भी आंकड़ा आया, देखिए आप, मोटापा कैंसर की पहली सीढ़ी है, यानी कि मोटापा की वजह से कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। पंजाब चंडीगढ़ में 44% महिलाएं ओवरवेट हैं, जो कि देश में दूसरे स्थान पर है ये, और पंजाब राज्य देश में 4थे स्थान पर है, जहां सबसे ज्यादा मोटापे के केस हैं। उत्तर प्रदेश प्रयागराज में भी कैंसर दिवस के मौके पर अभियान चलाया गया और लोगों को जागरूक किया कि कैंसर से बचना है तो तंबाकू से तौबा करें, यानी दूरी बनाएं। वैसे हेल्थ वगैरह की बात हो रही, तो एक और बड़ी खबर देखिए आप, कुत्तों वगैरह पशुओं से फैलने वाली जो रेबीज बीमारी है ना, उसका सफाया करने वाला हमारे भारत देश का पहला राज्य बन चुका है गोवा राज्य। यानी गोवा ऐसा राज्य है जहां रेबीज का अब एक भी केस नहीं है, और यहाँ तक कि साल 2018 से अब तक लगभग 4-5 साल हो गए, गोवा में एक भी रेबीज का केस सामने नहीं आया। चलिए, टेक्नोलॉजी से बड़ी खबर आ रही दोस्तों, सर्च इंजन में अब AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फीचर भी जोड़ेगी गूगल कंपनी। इंटरनेट सर्च में बहुत जल्द आपको लेटेस्ट लैंग्वेज मॉडल के साथ साथ सीधे बात कर सकेंगे यूजर्स, इस तरह के नए फीचर्स भी मिलेंगे। दरअसल आजकल ओपन AI का चैट GPT जो काफी ज्यादा चल रहा है, उसके जवाब में गूगल के CEO सुंदर पिचाई ने ये नई रणनीति बताई है। वैसे यूट्यूब क्रिएटर्स के लिए भी एक नया फीचर रोल आउट हो चुका है, गो लाइव टुगेदर करके फीचर है, जिसमें एक ही ऐप में अब को स्ट्रीम की सुविधा मिलेगी। कहने का मतलब ये है कि 2 यूजर एक साथ यूट्यूब पर लाइव कर पाएंगे, या 2 से ज्यादा भी लाइव कर पाएंगे, जैसे जूम वगैरह माइक्रोसॉफ्ट टीम में फैसिलिटी मिलती है ना, वैसे ही। अच्छा, वही बड़ी खबर आ रही है, अडानी कंपनी के IPO को लेकर देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पहली बार प्रतिक्रिया दी और कहा कि IPO पहले भी वापस हुए हैं, इससे देश की छवि पर कोई असर नहीं पड़ा है। अडानी मामले पर देश की वित्त मंत्री ने कहा कि सेबी स्वतंत्र रूप से इस मामले की जांच कर रही है। दरअसल आपको बताओगे, जब से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई, अडानी का साम्राज्य मानो ढह सा गया है, और इस रिपोर्ट के बाद अब एक और बड़ी खबर आ रही है कि IPO को वापस लेने के बाद अडानी एंटरप्राइजेस ने अब 1000 करोड़ रुपए का बॉन्ड सेल प्लान भी कैंसिल कर दिया है। हालांकि दोस्तों मात्र पिछले 10 दिन में ही आधी से भी कम हो गई है अडानी की दौलत। पिछले 24 घंटों में भी $12.5 अरब घटे। ये ग्राफ आप देख सकते हैं कि 10 दिन में किस तरह से अडानी नीचे आए, और अब तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच चुका है। देखते हैं आगे और इस पर क्या अपडेट आते मैं आपको बताता रहूंगा। फिलहाल देखिए आप अगली बड़ी खबर, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया बोले कि अगले 5 से 6 सालों में देश में एयरपोर्ट्स की संख्या को बढ़ाकर 200 से ज्यादा किया जाएगा। अच्छा, वही बड़ी खबर है दोस्तों, सिगरेट के बाद अब गुटखा और पान मसाला के दाम भी बढ़ाने की तैयारी में है सरकार। दरअसल 18 फरवरी को GST काउंसिल की अगली बैठक होगी, और उसमें तंबाकू उत्पाद को लेकर कोई फैसला हो सकता है। अच्छा, वही देखिए मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी। कहा भाजपा और कांग्रेस सत्ता के लिए कर रही है विनाशकारी राजनीति। इंडियन रेलवे से बड़ी खबर आ रही, देखिए वंदे भारत ट्रेनों की तरह जल्द ही वंदे मेट्रो भी चलाएगा रेल मंत्रालय। खुद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की तरफ से ये बात कही गई है। वैसे भारतीय रेलवे ने उत्तराखंड राज्य को 5000 करोड़ की सौगात दी है, और राज्य में कई नई रेल परियोजनाओं की शुरुआत होगी। रेल मंत्री का कहना कि ये फैसला हाल ही में आए यूनियन बजट में लिया गया। अच्छा, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की एक नई पहल देखिए दोस्तों, विदेश जाने के लिए अब आपको नहीं लगाने होंगे दिल्ली के चक्कर, क्योंकि अब उत्तर प्रदेश में ही वीजा आवेदन करने की सुविधा मिलेगी आपको। यानी वीजा के लिए अब आपको दिल्ली वगैरह नहीं जाना पड़ेगा। मुख्यमंत्री योगी
योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में वीजा एप्लीकेशन सेंटर का उद्घाटन कर दिया और अब उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से भी लोगों को वीजा मिल पाएगा। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से पहले प्रदेशवासियों के लिए योगी सरकार का यह बड़ा उपहार है वाकई में। अच्छा, नन्हे मुन्ने चुन्ने मुन्ने बाल गोपाल दूध मुहे बच्चों के लिए बड़ी अच्छी खबर आ रही। देखिए आप, अमृत पान की शुरुआत हुई है। अब हर नवजात को मिलेगा दूध। झारखंड राज्य में पहली बार रांची सहित 4 जिलों में जल्द खुलेंगे माँ का दूध बैंक। दरअसल दोस्तों, बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए माँ का दूध सबसे जरूरी है। जन्म के बाद 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध ही बच्चों के लिए सर्वोत्तम आहार होता है और इसी कड़ी में झारखंड राज्य में अब ह्यूमन मिल्क बैंक, माँ के दूध के बैंक की शुरुआत की है और इसकी प्रक्रिया भी झारखंड सरकार ने शुरू कर दी है। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि इन बैंकों की स्थापना पर लगभग 1.5 करोड़ रुपए से भी ज्यादा खर्च होंगे। अच्छा, अगला अपडेट आ रहा है। राजधानी दिल्ली में केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी ने प्रदर्शन किया। आम आदमी पार्टी ऑफिस का घेराव किया। शराब घोटाले को लेकर सीएम के इस्तीफे की भी मांग की गई। वह देखिए, हमारे भारत के सुप्रीम कोर्ट का कल स्थापना दिवस मनाया गया और इस मौके पर कुछ नई रिपोर्ट निकलकर सामने आई। देखिए आप, कि भारत की सुप्रीम कोर्ट दुनिया की सबसे व्यस्त अदालत है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के स्थापना दिवस के मौके पर सिंगापुर के चीफ जस्टिस जो चीफ गेस्ट के रूप में थे कल, उन्होंने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि क्योंकि ये सबसे व्यस्त अदालत है और इसलिए इसकी वजह से भारी केस लोड है सुप्रीम कोर्ट पर, इसके लिए एक मॉडर्न सिस्टम बनाना जरूरी है ताकि केस की सुनवाई जल्दी जल्दी हो सके। हालांकि कल ही भारत सरकार की तरफ से भी फैसला लिया गया और तुरंत 5 जजों की नियुक्ति को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद 24 घंटा के अंदर ही केंद्र सरकार की तरफ से ये फैसला लिया गया और 5 नए जज नियुक्त किए जाएंगे। कौन कौन है, जिनकी तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। अच्छा, बॉलीवुड से बड़ी खबर आ रही दोस्तों। 725 करोड़ रुपए तक पहुंचा पठान का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन और कुछ यूजर ने सोशल मीडिया पर शाहरुख खान से पूछा कि पठान का रियल कलेक्शन बताओ, तो एसआर के बोले कि तेरा अकाउंटेंट क्या बता रहा है। उनके द्वारा ट्वीट किया गया रिप्लाई का स्क्रीनशॉट भी आप देख सकते हैं। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों। अमेरिका ने भारत की जिस आई ड्रॉप को मौत और अंधेपन के लिए जिम्मेदार ठहराया, उस कंपनी के खिलाफ अब भारत सरकार ने भी सख्त एक्शन लिया है और इस आई ड्रॉप की मैन्युफैक्चरिंग को भी बंद कर दिया जो ये इंडियन कंपनी बना रही थी। और साथ ही हमारे देश के ड्रग कंट्रोलर की तरफ से आदेश जारी किया गया कि तुरंत प्रभाव से इस कंपनी पर कार्यवाही की जाए। फिलहाल इसको सीज कर दिया क्योंकि इससे अमेरिका में 55 लोगों को संक्रमण, अंधा होने की शिकायतें मिली है। एक व्यक्ति की तो जान भी चली गई है। हालांकि अब जांच की जा रही है भारतीय ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। अच्छा, कल ही देखिए मुंबई में फायर ब्रिगेड भर्ती के दौरान बड़ा हंगामा हुआ। महिला अभ्यर्थियों और पुलिस वालों के बीच झड़प हुई। धांधली का आरोप भी लगाया। कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। चलिए अगला अपडेट आ रहा है दोस्तों। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से यूथ इंटर्नशिप स्कीम को लॉन्च किया गया। इस मौके पर शिवराज बोले कि मैं भी जुगाड़ से यहाँ तक नहीं पहुंचा, मेहनत देखकर पार्टी ने बढ़ाया। दरअसल युवाओं को जोड़ने के लिए सरकार की तरफ से ये नई स्कीम लॉन्च की गई है, मुख्यमंत्री युवा इंटर्नशिप योजना। इस योजना के जरिए मध्य प्रदेश के युवाओं को अलग अलग इंटर्नशिप कराई जाएगी और यहाँ तक कि इस योजना में सेलेक्ट हुए युवाओं को हर महीने 8-8 हजार रूपए का मानदेय भी मिलेगा। और इतना ही नहीं, मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से महिलाओं को भी बड़ा तोहफा दिया गया। देखिए आप, महिलाओं को सालाना 12,000 रूपए मिलेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लाडली लक्ष्मी योजना की शुरुआत कर दी है और ये 12,000 रूपए जो सालाना महिलाओं को दिए जाएंगे, ये 1-1 हजार रूपए हर महीने के हिसाब से दिए जाएंगे। और ये कब से मिलना शुरू होंगे, तो इस पर भी मध्य प्रदेश सरकार का कहना है कि राज्य में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके से ही इस योजना की शुरुआत हो जाएगी, जो कि अगले महीने 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाएगा ना, तो इस मौके से ही मध्य प्रदेश की महिलाओं को 1,000 रूपए हर महीना सरकार देगी। इसको लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ट्वीट भी किया, आप देख सकते हैं। लाडली बहना योजना से हमारी बहनें सशक्त होंगी। अब बहनों को हर महीने 1,000 यानी कि साल में 12,000 व 5 साल में 60,000 रूपए दिए जाएंगे। वैसे दोस्तों, महिलाओं के लिए सरकारी योजना की बात हो रही है तो आपको बता दूं एक ऐसी ही योजना हिमाचल प्रदेश सरकार की तरफ से भी शुरू की गई है। हिमाचल के जो नए मुख्यमंत्री सुक्खू बने, सुखविंदर सिंह सुक्खू, उन्होंने भी महिलाओं को 1,500 रूपए हर महीने देने की घोषणा की है और ये राशि कब से दी जाएंगी, तो इसको लेकर डेट भी सामने आ चुकी है। दरअसल हिमाचल के सीएम सुक्खू की तरफ से नारी सम्मान योजना शुरू की गई है और 10 लाख महिलाओं को हिमाचल प्रदेश में हर महीने 1,500 रूपए मिलेंगे और ये राशि जून के पहले सप्ताह से ही मिलना शुरू हो जाएगी। और इस योजना से राज्य सरकार पर 1895 करोड़ रुपए का अतिरिक्त सालाना बोझ पड़ेगा। वैसे हिमाचल की बात हो रही है दोस्तों, तो आपको बता दूं हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुक्खू की तरफ से एक और बड़ी घोषणा की गई है। हमीरपुर में बनेगा नया बस अड्डा, इंडोर स्टेडियम और नर्सिंग कक्षाएं भी शुरू होगी। अच्छा, वही देखिए उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर। प्रदेश की पहली डिजिटल बस का हरदोई में शुभारंभ हुआ। 18 कंप्यूटर से लैस बस गाँव-गाँव जाकर डिजिटल शिक्षा देगी। इस गाड़ी में एक टीचर भी तैनात है। वही देखिए वाराणसी मंडल में होगा 1.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश। सीएम योगी इन्वेस्टर्स से बोले फार्मा का बड़ा केंद्र बनेगा यूपी। अच्छा, छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर आ रही। 15 फरवरी को मुख्यमंत्री शहर सरकार से बात करेंगे। प्रदेश के सभी महापौर और नगर पालिका पंचायत अध्यक्षों की मीटिंग लेंगे। योजनाओं की समीक्षा भी की उन्होंने। वैसे छत्तीसगढ़ में भी देखिए आप, एयरपोर्ट की तरह बनेंगे बिलासपुर, रायपुर और दुर्ग स्टेशन। सरकार का कहना है कि बजट में SECR को 8,403 करोड़ रुपए दिए हैं और 1,572 करोड़ में तीसरी और चौथी लाइन बनाई जाएगी। वह देखिए पंजाब में कॉर्पोरेशन मार्केट कमेटी के 13 चेयरमैन नियुक्त किए। सरकार ने जारी की लिस्ट। सीएम मान ने नई जिम्मेदारी की शुभकामनाएं भी दी। अच्छा, झारखंड विधानसभा का बजट सत्र फरवरी में शुरू होगा। 27 फरवरी से शुरू होगा बजट सत्र।
राज्यपाल ने दी मंजूरी। 3 मार्च को राज्य सरकार करेगी अपना बजट पेश। वह देखिए बड़ी खबर, अफ्रीकन स्वाइन फीवर ने उड़ाए होश, लंपी वायरस की तरफ फेर रहा संक्रमण। हजारों सूअरों की मौत हुई और अब हाई अलर्ट जारी कर दिया सरकार ने। राजस्थान राज्य में ये अफ्रीकन स्वाइन फीवर का कहर बढ़ता जा रहा। राजस्थान के लगभग 3000 सूअरों की इस बीमारी से मौत हो चुकी है और बड़ी चिंता की बात यह है दोस्तों कि अफ्रीकन स्वाइन फीवर का अभी तक कोई टीका नहीं बन पाया है और अब स्वास्थ्य विभाग की तरफ से सूअरों को लेकर हाई अलर्ट भी जारी किया है। ये बीमारी राजस्थान के ज्यादातर इन जिलों में फैल रही, जिनकी जानकारी भी आप देख सकते हैं। बड़ी खबर आ रही है हिमाचल में अब इंटरनेशनल फुटबॉल स्टेडियम की शुरुआत होने जा रही है। बैकग्राउंड में धौलाधार की खूबसूरत पहाड़ियां, फूड कोर्ट, कमेंट्री बॉक्स और वीवीआईपी हॉल भी होंगे। दिसंबर 2023 तक इसका उद्घाटन करने का टारगेट रखा है सरकार ने। वहीं हिमाचल के हमीरपुर में सीएम सुक्खू का स्वागत किया गया और बोले कि हमारा सीमेंट हमें ही महंगा दे, ऐसा नहीं चलेगा। 5 बड़े बदलाव करने का दावा भी किया उन्होंने। साथ ही हिमाचल में देहरा गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में नए भवन का निर्माण होगा। 6 साल बाद रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने पेमाइश का काम शुरू किया। लोगों में खुशी का माहौल। अच्छा वह देखिए दोस्तों, कल ही मणिपुर राज्य में भूकंप के झटके महसूस हुए। रिएक्टर स्केल पर तीव्रता 4.0 मापी गई। हालांकि उत्तर प्रदेश, हरियाणा में भी भूकंप आया था, उसके बाद मणिपुर में भूकंप के झटके आए। गनीमत रही कि जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ। वह देखिए उत्तराखंड राज्य में एई और जेई की पुरानी भर्ती रद्द हो सकती है। मुख्यमंत्री धामी बोले कि नकल माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। 9 लोगों पर मुकदमा भी दर्ज हो चुका है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से बड़ी खबर देखिए दोस्तों, देश में यूटिलिटी व्हीकल की डिमांड बढ़ी है। पिछले साल 2022 का डेटा आ रहा कि 2022 में हर 5 कारों में से 2 एसयूवी कार बिकी है और इस साल भी एसयूवी का ट्रेंड देखने को मिल सकता है। वैसे ऑटो इंडस्ट्री की बात हो रही है तो देखिए एक और नई कार भी लॉन्च होने जा रही है। जून में लॉन्च होगा टाटा अल्ट्रोज और पंच का सीएनजी वर्जन भी। देश में पहली बार ट्विन सिलेंडर टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी इन कारों में और साथ ही सनरूफ और सेफ्टी के लिए 6 एयरबैग भी मिलेंगे। अच्छा अगला अपडेट देखिए दोस्तों, 15 फरवरी को शुरू होगी गेहूं के दूसरे चरण की बिक्री। एफसीआई यानी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से बोली लगाने वालों के लिए जरूरी सूचना जारी की गई है भारतीय खाद्य निगम की ओर से। वैसे दोस्तों अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे, लेकिन फिलहाल आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए पंजाब और हरियाणा में बढ़ेगा रात का तापमान। 5 फरवरी को पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा और इसके चलते हिमाचल और कश्मीर में बारिश हो सकती है। तमिलनाडु में दक्षिणी राज्य में बेमौसम बारिश के कारण तंजावुर में स्कूल और कॉलेज भी बंद है। 11 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया। वह देखिए हिमाचल में एक तस्वीर वायरल हो रही है। बर्फीली दीवारों के बीच से गुजरती बस का एक वीडियो आप देख सकते हैं। ये हिमाचल का रिंकांग पीहो पुह रूट है। सड़क पर स्किड होने का खतरा भी बना हुआ, कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। वहीं राजस्थान में भी गर्म होने लगे दिन। बाड़मेर में दिन का टेम्परेचर 32 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज हुआ। 10 फरवरी तक मौसम साफ रहेगा। मध्य प्रदेश में भी बदला मौसम का मिजाज। दिन भर में चुप रही धूप, रात में कड़ाके की ठंड का माहौल भी है। स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक आज 5 फरवरी का मौसम पूर्वानुमान कहता है अगले 24 घंटों के दौरान पश्चिमी हिमालय, सिक्किम, पूर्वी असम, अरुणाचल प्रदेश में हल्की फुल्की बारिश हो सकती है और कुछ और स्टेट्स की डिटेल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। वह देखिए बड़ी खबर दोस्तों, जम्मू कश्मीर के डोडा में 21 घरों में दरारें आई। जमीन धंसने से हालात बिगड़े। जांच के लिए जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम भी पहुंच चुकी है। वही अंतर्राष्ट्रीय न्यूज पर भी एक बड़ी खबर देखिए दोस्तों, अमेरिका में आर्कटिक ब्लास्ट हुआ। -79 डिग्री तक पहुंचा तापमान। ठंड के चलते स्कूलों में छुट्टी। मेन राज्य में 42 साल बाद इतनी सर्दी देखी गई। और अमेरिका में एक नई रिसर्च में बड़ा खुलासा हुआ कि बच्चों की मौत का सबसे बड़ा कारण कोविड ही है। साउथ कोरिया में 31 सप्ताह बाद सबसे कम कोरोना के केस नए आए। भारत में बात करें तो पिछले 24 घंटों के दौरान 100 से कम नए मरीज सामने आए और राहत की बात है कि 24 घंटों में एक भी मरीज की मौत नहीं हुई है। वहीं सक्रिय मामलों की संख्या अभी 1792 चल रही है, यानी कोरोना के एक्टिव केस है ना। चलिए अब अपन कुछ एजुकेशनल खबरें देख लेते हैं। देखिए ICAI की तरफ से CA के मई जून के एग्जाम पर अपडेट आ रहा है। इसके रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। एग्जाम से 14 दिन पहले एडमिट कार्ड मिलेंगे। बिहार में PPU में इंटर कॉलेज सांस्कृतिक प्रतियोगिता की घोषणा। 20 से 25 फरवरी तक होगी प्रतियोगिता परीक्षा। अलग अलग प्रतियोगिता के माध्यम से स्टूडेंट्स दिखाएंगे प्रतिभा। अच्छा वहीं देखिए पंजाब के 36 प्रिंसिपल सिंगापुर रवाना हुए। मुख्यमंत्री भगवंत मान से उन्होंने वादा किया कि जितना खर्च किया उससे दुगना लौटाएंगे भी। 11 फरवरी को इनकी वापसी होगी। बिहार में नहीं थम रहा पेपर लीक का मामला। बोर्ड परीक्षा से पहले इंग्लिश का पेपर हुआ व्हाट्सएप ग्रुप पर वायरल। बड़ी खबर आ रही है मध्य प्रदेश में CM यूथ इंटर्नशिप प्रोग्राम की शुरुआत हुई। 4695 इंटर्न का स्किल डेवलपमेंट होगा और जैसा कि मैंने आपको बताया था इस प्रोग्राम में सेलेक्ट हुई युवाओं को हर महीने 8000 रुपए भी दिए जाएंगे मानदेय के रूप में। वहीं हरियाणा में वन्य प्राणी निरीक्षकों की भर्ती जल्द ही शुरू होगी। पहली बार महिलाओं को भी इसमें मौका मिलेगा। टेस्ट में स्पीड वॉकिंग भी शामिल हुई। अच्छा बड़ी खबर है UPSC एग्जाम की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए राहत की बात है। उड़ीसा सरकार की तरफ से फ्री कोचिंग की घोषणा की गई है और इसमें रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आप भी ऑफिशियल पोर्टल dhe.odisha.gov.in इस पर जाकर के कर सकते हैं। और अंतिम अपडेट आ रहा है वोडाफोन आइडिया में 35% हुई सरकार की हिस्सेदारी। VI के 16,133 करोड़ के ब्याज बकाये को इक्विटी में बदलने की मंजूरी दे दी गई है। ओके दोस्तों, तो इस कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो यहीं फिनिश होता है।